गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम परमात्म स्वरूपकम स्थावरम जंगमम चैव प्रणमामि जगन्मयम। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन परमात्मा का ही स्वरूप है और गुरु परमात्मा में है, इसलिए ये संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत सारे जो गहनतम सत्य हैं उनको गुरु गीता में अपने तरह से पिरोया गया है और हर बात को गुरु से जोड़ा गया है। और गुरु और शिष्य में चूंकि कोई भेद नहीं है तो इसलिए वो बात शिष्य से भी जुड़ती है, साधक खोजी से भी जुड़ती है। ब्रह्म से लेकर तिनके तक जड़ चेतन सब जगह एक ही परमात्मा का विस्तार है, एक ही चैतन्य का विस्तार है। यही उपनिषद भी कहते हैं, यही सारे ऋषि और बुद्ध भी कहते हैं कि एक ही स्रोत है और उस स्रोत का ही विस्तार है हर तरफ। तो फिर अंतर तो कहीं रह नहीं गया। गुरु सशरीर हो या गुरु एक यात्रा की तरह, देशना की तरह, उपस्थिति की तरह हो, वहां भी उसी चैतन्य का विस्तार होगा। सूत्र कहता है कि ऐसा जानकर हम गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो परमात्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप क्या होता है? जो स्रोत की जीवंतता है वो हर तरफ विद्यमान है। जब तिनके से लेकर ब्रह्म तक की बात कह दी, जड़ चेतन, तो शिष्य में भी फिर वही हुआ ना। ऐसा नहीं कि गुरु में हुआ, हर तरफ वही है। जो अभी अभी खोज में निकला उसमें भी वही है, ज्ञानी में भी वही है, अज्ञानी में भी वही है। सारे भेद को समाप्त कर देना, एक अभेद दृष्टि। तो गुरु को जब हम प्रणाम करते हैं या उस उपस्थिति को जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम हाथों से ही नहीं होता। हाथों से किया गया प्रणाम या शरीर की मुद्राओं भंगिमाओं से किया गया प्रणाम नमन कई बार दिखावटी भी हो सकता है, अक्सर दिखावटी ही होता है। असली प्रणाम जब घटेगा तो इन सब बातों की जो गहराई है उसको हम समझेंगे, तभी वो प्रणाम। इसीलिए बार बार इनको ऐसे जोड़ दिया जाता है। अभेद दृष्टि आई जब किसी के भीतर, तभी सही अर्थों में उसके भीतर से ये प्रणाम उठा। अभेद दृष्टि, तिनके से लेकर ब्रह्म तक जड़ चेतन हर कहीं उसी चैतन्य का, उसी परमात्मा का विस्तार है। ये बात आ गई तो अब इस बात में न किसी संघर्ष की संभावना है, इस बात में न किसी द्वंद्व की संभावना है, न किसी तुलना की संभावना है। इस बात में न हीनता न महानता, कोई भी संभावना शेष नहीं रहती। एक निर्द्वंद परम स्वीकार घटता है। निर्द्वंद परम स्वीकार भाव जिस अभेद दृष्टि से आया है, वो जब किसी के भीतर उतरी है, शिष्य के भीतर, खोजी के भीतर, वही वास्तविक प्रणाम है।